आज के छोटे से मनन के लिए एक वचन, एक भाग जो मैं आपके इस बीच में बांटना चाहती हूँ। ये पिछले दिनों परमेश्वर हमारी कलीसिया से बात किया हुआ, परमेश्वर ने मुझसे पर्सनली बात किया हुआ एक अध्याय है, उत्पत्ति 26 अध्याय। आप सब, मैं चाहती हूँ कि आप सब बाइबल निकालें और ये जब वचन को जब हम पढ़ रहे हैं तब परमेश्वर के सामने अपने आप को बिल्कुल ब्लैंक रखें। ठीक है, मैं क्यों चाह रही हूं कि ब्लैंक रखें? हम जब अपने जीवन के लिए वचन को सुनते हैं, आप दो तरीके से वचन सुन सकते हैं। ये वचन सुनकर आप ये कह सकते हैं कि क्या क्रिस्टी ने ये वचन किसी और के लिए बोला है, ये कर सकते हैं। या फिर ये सोच सकते हैं कि ये वचन क्रिस्टी नहीं, परमेश्वर मेरे लिए दिया है, और आप उस वचन को रिसीव कर सकते हैं। जब आप इस वचन को रिसीव सच में करते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, ये विश्वास करती हूँ। कुछ वचनों को मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ उत्पत्ति 26 अध्याय में। चाहती हूँ कि आप सब बाइबल निकालें, आप सब बच्चे लोग, जवानों, आप सब बाइबल निकालें। उत्पत्ति 26 अध्याय, उसका पहला से लेकर तीसरा वचन तक। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहा, तू इसी देश में रहा, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। आमीन। यहाँ पे वहां पे एक वचन हमने पढ़ा है, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। बोले अकाल पड़ा। मैं जो आज आपको वचन बांट रही हूं वो है अकाल का अवस्था। ठीक है, अकाल का अवस्था। कई बार अकाल सिर्फ हम सूखापन सोचते हैं, जहां पर खाना नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन अकाल किस किस प्रकार के हो सकते हैं? आप मुझसे बात कीजिएगा, अकाल किस किस प्रकार के हो सकते हैं? और कुछ अकाल भी हो सकता है आपके दिमाग में? आप बोलिए, क्या अकाल हो सकता है? मसीह जीवन का अकाल, जब मसीह नहीं है, एक मुर्दावस्था सा अवस्था। और कोई अकाल? और कोई अकाल याद आ रहा है? गरीबी, ठीक है, पैसे नहीं है, गरीबी एक अकाल है। और बीमारी की अवस्था एक अकाल है। हम बीमार हो गए, कुछ भी खा रहे हैं, सूट नहीं कर रहा है, एक अकाल की अवस्था। खाना पीना है तो भी अकाल है ना, सूखापन है, क्योंकि शरीर ही साथ नहीं दे रहा। एक बीमारी भी एक अकाल को दर्शाता है। ठीक है, और कोई अकाल? हाँ, वचन का अकाल। वेरी गुड। वचन का अकाल मतलब वचन है नहीं है सब एक बराबर है। वचन, कई बार वचन का अकाल ना उस समय भी होता है जब वचन हमारे आसपास होता है, तब भी, क्योंकि शैतान बुद्धि को बांध दिया और वचन जो है अंदर नहीं जाता है। एक वचन का अकाल है जो आने वाले दिनों में आने जा रहा है, उसके लिए हमें तैयार भी रहना है। ठीक है, जेल के अंदर जब बंद है, कोरिया में, साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा लोग, चाइना में सबसे ज्यादा लोग इस वचन के अकाल को फेस करते हैं जब उनके पास कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है चाइना का गवाही क्या है? वो लोग बाइबल के पन्नों को फाड़ फाड़ के उसको अपने सेविंग्स बनाते हैं, फाड़ के रखते हैं, अपने अंदर घुसा के रखते हैं, कहीं पे छुपा के रखेंगे अपने कपड़ों में। जब उनको जेल में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, वो वचन को वो लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे बहुत बहुमूल्य। हमारे पास बाइबल घर में रखा हुआ 2-2 महीना हो जाता है, हम खुद से उठाकर पढ़ते नहीं। वचन का अकाल है। ठीक है, और कोई अकाल? प्रार्थना का अकाल। मैं आपको एक अकाल बताऊं, आप शायद से वहां तक पहुंचे नहीं। प्रेम का अकाल होता है, देखा, सुना है, कभी महसूस किया है? प्रेम का अकाल। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, प्रेम नहीं है। पारिवारिक जीवन में प्रेम का अकाल। शांति का अकाल। सब कुछ है, शांति नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, जो साक्षात गवाही देते हैं, जो अपने शेयर करते हैं,
घर से भागने का मन करता है, क्यों? घर में शांति नहीं है, शांति का अकाल हो गया। कई सारों को नींद का अकाल हो जाता है, बिस्तर है, टाइम है, नींद नहीं है, नींद का अकाल। ये अकाल क्या परमेश्वर का है या परमेश्वर का नहीं है? आप क्या सोचते हैं? ये अकाल किसकी तरफ से है? यह अकाल किसकी तरफ से? हाँ, हमारी तरफ से। मैं सिर्फ एक अकाल की बात नहीं कर रही हूं, मैं अकाल, पूर्ण अकाल की बात कर रही हूं। कई बार अकाल परमेश्वर द्वारा हमारे जीवन में भेजा जाता है ताकि हम चक्कर जान ले कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इस्राएलियों को 40 वर्ष जंगल में से इसलिए गुजारा कि वो जान ले कि उनके मन में क्या है। इसका मतलब कई बार अकाल परखने के लिए है, परीक्षाओं के रूप में अकाल हमारे जीवन में आता है। कई बार अकाल हमारा किया करना है, हमारा किया करना है। पति पत्नी है, आपस में समझ नहीं पा रहे हैं, आपस में खुद ही लड़ाई कर रहे हैं, अपनी ही मनमानी कर रहे हैं, तो इस कारण से अकाल हो गया कि आपस में बातचीत नहीं हो रही। तो वो प्रेम का अकाल जो आया वो अपने किए से आया। लेकिन कई बार अकाल है जो शैतान द्वारा किया जा रहा है, परिवार को तोड़ने के लिए, परिवार को नष्ट करने के लिए, बच्चों को एक अच्छा परिवार न मिल पाने के लिए एक अकाल का अवस्था वहां पर आ रहा है। तो ये अकाल कहीं से भी हो, बोले कहीं से भी हो, बोले कहीं से भी हो, चाहे परमेश्वर के द्वारा हो, चाहे वो शैतान के द्वारा हो, चाहे हमारी गलती के द्वारा हो, चाहे किसी पाप अपराध के कारण हो, ये अकाल गुजर सकता है अगर हम विश्वास योग्यता से इस अकाल के सामने खड़े रहे, विश्वास योग्यता से इस अकाल में परमेश्वर को पकड़े रहे। वो वचन मैं दोबारा आपको पढ़ाना चाहती हूँ। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। एक बार बोले, पहले अकाल से अलग। कई बार हम अकाल का एग्जाम्पल लेते, देखिए यूसुफ के समय में एक अकाल पड़ा था और यूसुफ ने क्या बोला, 7 साल का जो अच्छा खाना है, भोजन वस्तु है, उसको क्या करना है, जमा करके रखना है, और उसके बाद 7 साल जो आएगा उसमें वो भोजन वस्तु जो है वो उपयोग में। बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया ना यूसुफ ने, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। हर बार वो मैनेजमेंट काम आता है नहीं। यूसुफ के टाइम पे परमेश्वर ने 7 साल पहले बता दिया, अभी 7 साल अच्छे फ्रूटफुल 7 साल होंगे और उसके बाद अकाल आएगा। जब उसको पहले से बताया तो पहले से प्रिपेयर रहा। लेकिन इसहाक के समय अभी इसको पता ही नहीं कि यह अकाल पहले अकाल के समान है ही नहीं। अब्राहम के समय का अकाल है, उसको पता है पहली की बात है, उसको पता है उसके पिता ने जो उसको गवाहियां बताई है, लेकिन ये अकाल जो है वो पहले अकाल जैसा है ही नहीं। आप क्या करोगे ऐसे समय में जब आपका जितना जानकारी है उससे अलग हटकर आपके जीवन में घटनाएं हो रही है? आप क्या करोगे ऐसे समय में? Will you still trust God when things are different? मैं इस समय जवानों से बात कर रही हूँ, मैं इस समय भाइयों और बहनों से बात कर रही हूँ। कई बार हमने अपनी जिंदगी में बहुत अनुमान लगाते हैं, मेरा जिंदगी ऐसा होगा, मेरा जिंदगी ऐसा होगा, मेरे को तो परमेश्वर ने ऐसा ही करना है। कई सारे लोग अपने जीवन में पहले से, अभी बच्चे होंगे, अभी 9वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे, लेकिन भविष्य में जाकर कितने बच्चे होना है उसका भी दिमाग में डिसाइड करके रख ले। क्यों? क्योंकि अपने आप में एक सोच लेकर चल रहे। और जब जीवन वैसा ही नहीं होता जैसा हमने सोचा, एक अकाल हम फेस करते हैं। वो अकाल जो हमने कभी सोचा नहीं था, वो अकाल जिसको कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन इसहाक के जीवन में जब वो अकाल आते समय ना, उसने परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर उसको, दूसरे वचन में क्या लिखा हुआ है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, इसी देश में रह, इसी देश में रह। आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम कितने सारे अवस्थाओं में
भागने की कोशिश करते हैं, अपने अकाल की अवस्थाओं में हम भागने की कोशिश करते हैं। आज प्रेम नहीं होने के कारण कितने जन इधर उधर भाग रहे हैं, आज शांति नहीं होने के कारण कितने जन इधर उधर भाग रहे हैं, कितने जन उस अकाल में वे ढूंढ रहे हैं कि हम इस अकाल में कैसे तृप्त होए। लेकिन याद रखें, अकाल का समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। परमेश्वर इस अकाल में हमारे लिए अद्भुत कार्य करने के लिए परमेश्वर सहायक है, परमेश्वर सामर्थ्य है, बशर्ते हम परमेश्वर की आवाज को सुने, अपने अकाल में परमेश्वर की ओर फिरे। जब परमेश्वर हमसे बातें करेगा, जब परमेश्वर हमें दर्शन देगा, जब परमेश्वर हमसे बातें करेगा, तब परमेश्वर हमें उस अकाल से कैसे निपटना है इसको भी परमेश्वर बताएगा। प्रियो, जब हम ये वाली जबकि ये प्रचार बहुत बड़ा है, मैं नहीं कर पाऊंगी आपके सामने क्योंकि समय कम है, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स के साथ मैं बताना चाहती हूँ। ये अकाल का अवस्था कैसा होता है पता है? ये अकाल है, ये अकाल का अवस्था आगे के समय में हम पढ़ रहे उसका 6वां वचन, उसका 7वां वचन, उसका 6वां और 7वां वचन पढ़ लें। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग जीविका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। ठीक है, ये सेकंड, ये अकाल का स्थान है। दूसरा, ये अकाल का स्थान सिर्फ अकाल का नहीं है जहां पे खाना पीना नहीं मिल रहा है, ये भय का स्थान है। बोले भय का स्थान। क्या होगा आगे? आगे खाना मिलेगा क्या? मेरा परिवार टूट जाएगा क्या? मेरे बच्चे कहाँ चले जाएंगे? मेरे बच्चे घर से भाग जाएंगे क्या? इनकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? मेरा पत्नी मेरे साथ क्या करेंगे? मेरा पति मेरे साथ क्या करेंगे? मेरे माता पिता का क्या होगा? कई सारे भय दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में आते हैं। ये अकाल सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास का अकाल नहीं है, एक भय लेकर आने वाला अकाल है। और इसहाक को परमेश्वर ने बोला इसी देश में रह जा, गरार से कहीं मत जा, इसी देश में रह, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन इसहाक क्या करे जब उसको दिन और रात अपने परिवार का भय है? क्या हो जाएगा? कोई मेरी पत्नी को उठा के ले जाएगा, मैं क्या करूंगा? और इसलिए वो क्या कर रहा है पता? प्लान कर रहा है, सोच रहा है मैं क्या करूंगा। आप अगर आगे पढ़ोगे तो वो प्लान बना रहा है, मैं इसको ऐसे बोलूंगा तब वो बच जाएगी, ऐसे बोलूंगा तो शायद से मैं बच जाऊंगा, बहन है बोलने से वो नहीं बचेगी, मैं बच जाऊंगा, कोई लोग मुझे नहीं मारेंगे। तो अपने आप को सेफ करने के लिए पैंतरे ढूंढ रहे हैं। क्या हम अपने अकाल के समय में अपने लिए तरीके ढूंढ रहे हैं इस अकाल से निकलने के लिए? अपने बुद्धि के अनुसार हम चल रहे हैं? क्या हम अपने समझ का सहारा ले रहे हैं? अगर हम अपने समझ का सहारा लेंगे तो कभी भी परमेश्वर हमें इस अकाल से बाहर नहीं निकाल पाएगा। हाँ, हो सकता है कुछ दिनों के लिए हम अपने लिए कुछ प्लान्स बनाकर शायद बच जाएं, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कार्य करना है तो हमें भय को परमेश्वर के हाथ में करना जरूरी है। बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने उसकी पत्नी के साथ कुछ बुरा होने से पहले एबीमेलेक को सावधान कर दिया, वहां के राजा को सावधान कर दिया, और उसको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस भय में से निकाला। प्रियो, हमें कई सारे भय हमारे जीवन में आते हैं, उन भयों का सामना करना जरूरी है, उन भयों को परमेश्वर के सामने रखना जरूरी है। कई बार वो भय को जो हमारे जीवन में आते, एक भय जो मेरे जीवन में अक्सर आता था, क्या मुझे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो मेरा जीवन कैसा होगा, नहीं होंगे तो जीवन कैसा होगा, कैसा होगा? परमेश्वर नहीं चलाता। जिनको परमेश्वर बच्चे नहीं देते हैं उनके जीवन क्या शून्य हो जाता है। अभी भी मैं जानने वाला, मैं जो 5 साल और 6 साल जो मैंने सामर्थ पाया, ऐसे एक परमेश्वर के दास और दासी हैं जिनको परमेश्वर ने बच्चे दिए ही नहीं। 25 अब वो शायद से परमेश्वर में सो गए, ऐसे सालों साल वो जिए, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या दिया पता है?
उनके अकाल के समय में परमेश्वर ने उनको एक बड़ी जाति खड़ा करने का, बच्चों की एक बड़ी पीढ़ी को खड़ा करने का परमेश्वर ने सहायता किया। जिन माता पिताओं को परमेश्वर ने बच्चे दिए, उनसे बढ़कर दूसरे के बच्चों को सही मार्गदर्शन लेकर परमेश्वर के पास लेकर आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। ये भय जो है वो हमारे जीवन में कभी भी कार्य करने न पाए। अगर भय हमारे जीवन को चला रहे हैं तो हम परमेश्वर के साथ कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे प्रियो। इसलिए आज परमेश्वर के वचन के सामने आपको बड़े ही दीनता और नम्रता के साथ मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के सामने अपने भयों को समर्पित करें, चाहे वो भय कितने भी बड़े हो या कितने भी छोटे हो। उस भय को, कल हम लोग युवा के साथ बैठकर मूवी देख रहे थे मूसा की माँ उसको कैसे नदी में वो करी, वो AI जनरेटेड एक मूवी था और उसमें वो माँ आंसू बहा रही, बड़ा बड़ा आंसू। लेकिन सच में उस समय को देखो जब मूसा की माँ अपने बच्चे को, अपना बच्चा जो प्रार्थना के साथ पाया, उसको नदी में बहा रही है। कितना कर सकती है वो? टोकरी को सिर्फ तार लगाकर उसको मजबूत बना सकती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती है। तब वो क्या कर रही है? अपने बच्चे को प्रार्थना के साथ उस टोकरी में डालकर क्या करे? नील नदी में। आप सोच के देखें वो समय। अपने भय को परमेश्वर के हाथ में देना जरूरी है, परमेश्वर के हाथ में देना जरूरी है। हम जब अपने भयों को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, परमेश्वर हमारे भय के स्थान में ही अद्भुत कार्य करके हमारे लिए बड़ी गवाहियां तैयार करते हैं। आप विश्वास करते हैं इस बात को? विश्वास करते तो जोर से हालेलुया बोले। अगला जो जगह मैं आपको बताना चाहती हूँ उसका 14 वचन 14। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दासियां हुई, तब फलिस्ती उससे डाह करने लगे। हाँ, ये कौन सा जगह है पता है? वही जगह जहां पे अकाल हो गया, वही जगह। और उसके आगे, उसके पहले हमने पढ़ा 11 और 10-11 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको वहां पे आशीष किया। इसहाक ने वहां पे जोता, पर इसहाक ने वहां पे बोया, इसहाक ने वहां पे फल लगाया और 100 गुना उसको फल मिल गया। परमेश्वर ने उसकी सुधि ले ली। अभी एक चीज ठीक हुआ ही था, अभी उसको बढ़ोतरी आना शुरू हुई था, अभी उसका घर सही होना सही हुआ ही था, अभी घर में थोड़ा सा शांति आया ही था, अभी बच्चे थोड़े से ठीक हुए ही थे कि अगला परेशानी। यहाँ पे क्या हो गया? डाह करने का, जेलसी। वहां पे अगर आप देखोगे तो लोग उससे डाह करते हैं। जलन का समय, ये अकाल का समय कई बार जलन का समय होता है। कई अपने लोग, कई सारे ऐसे लोग हैं, मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि मुझे परमेश्वर ने एक अच्छा परिवार दिया, लेकिन कई सारे लोगों के बारे में मैंने सुना है, कई सारे लोग मुझसे बात करते हैं, काउंसलिंग करते समय कई सारे लोग शेयर करते हैं, घर में एक इंसान भी नहीं है जो सच्चे मन से प्यार करता है। जलन के सिवाय घर में कोई और जो है अवस्था है ही नहीं। एक दूसरे से जलते हैं, परिवार वाले एक दूसरे से जलते हैं, पड़ोस वाले एक दूसरे से जलते हैं। सोचे कि क्या अवस्था है जब हम अपनी भलाइयों को किसी को नहीं बता सकते, जब हम अपनी आशीषों को किसी को नहीं बता सकते। हमारे वहां पे एक बड़ा ही अजीब सा एक बात है, अगर हमको जम्मू तक जाना है ना तो लोग कहेंगे मैं बस इधर जाकर आया, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो इंसान जलन कर रहा है वो इंसान कुछ तंत्र मंत्र कर देगा और हमारे जीवन में कुछ हो जाएगा, कुछ हादसा हो जाएगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं? मैं बस इधर जाकर आया, मैं बस बाहर तक जाकर आया। जम्मू जाकर आने के लिए 2 घंटे का सफर होता है, ठीक है ना? तो कई सारे विश्वासी लोग भी इवन ऐसे जलन के कारण और ऐसे भय के कारण अपने जीवन को अच्छे से जी नहीं पाते। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, वहां पे वचन ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको जलन के जगह में भी स्थिर रखा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि शत्रु दांत पीसते पीसते गल जाएंगे, लेकिन उसकी लालसा पूरी नहीं। जलन करने वालों के कारण आपको अपने जीवन को, ओह मैं अगर इनके सामने अच्छा कपड़ा पहन लूं तो, मेरे बच्चे अच्छे से दिखें तो, और मेरे पास में अच्छा बैग ले लूं तो, लोग जलन करेंगे। लेकिन उसके कारण परमेश्वर ने आपको दिए हुए भलाइयों को क्या आप छुपा कर रख सकते हैं?
क्या आपको उसको छुपाना चाहिए? क्या आपको दबाना चाहिए? क्या आपको झूठ बोलना चाहिए? ये अकाल हो सकता है जलन का अवस्था होगा, लेकिन परमेश्वर के जब हाथों के नीचे हम दीनता से रहते हैं, परमेश्वर उन्हीं जलन करने वालों के सामने हमें ऊंचा करता है, हमें महिमामय करता है। प्रियो, ये वचन को आप जब सुनते समय अपने जीवन में उसको अंगीकार करना। परमेश्वर हर एक जगह में, जहां जहां लोग आपसे जले हैं, जहां जहां लोग आपको कूड़े हैं, जहां पर लोग आपको नीचे दबाने के लिए बात किए हैं, उसी जगह पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। यूसुफ का परमेश्वर अभी तक सोया नहीं है, यूसुफ का परमेश्वर अभी भी जीवित है। आगे हम पढ़ेंगे 20वां वचन, उसका 20वां वचन। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। अच्छा, अब क्या हो गया? वो जब उसके साथ वाले उसको डाह करने लगे तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, चलो थोड़ा आगे चला जाता हूं। तो वहां पर अब्राहम ने कुछ कुएं खोदे हुए थे और उसको जो है लोगों ने भर दिए थे। अब इसहाक ने सोचा, नहीं, मुझे अभी पानी तो चाहिए, मेरे पास इतने सारे भेड़ बकरी हैं, मैं इनको कहां से पानी पिलाऊं। उसने कुआं खोदना शुरू किया, और जब कुआं खोदा तब वहां पर चरवाहों का, उसके 19वें वचन में लिखा हुआ है, फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। तो अब यह स्थान किसका है पता है? लड़ाई झगड़े का। कभी भी आप लड़ाई झगड़े के स्थान पे रहना चाहते हो? मेरे ख्याल से कोई भी लड़ाई झगड़े के स्थान पे नहीं रहना चाहते। कोई भी ऐसे, नीति वचन में एक वचन ऐसा है, उस मनुष्य के उसकी जिसकी पत्नी झगड़ालू है, इससे बेहतर हो कि वो जंगल में जाकर रहे, है ना। एक जगह पे लिखा हुआ है, कमरे के कोने में जाकर रहे, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए भी, है ना। वो वचन पत्नी के लिए लिखा हुआ है। लड़के लोग बड़े अच्छे से बोल रहे वचन को। पति अगर झगड़ालू है तो घर में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। कोई भी इंसान, बच्चे रह सकते हैं झगड़ालू माता पिता के साथ? प्रियो, आज हमारे परिवार झगड़ों से भर गए हैं। यह परमेश्वर का परिवार है, परमेश्वर जिसका सिर है, और परमेश्वर ने जिस स्ट्रक्चर को बनाया है, पति है, उसके नीचे पत्नी है, उसके नीचे बच्चे हैं। ये परिवार परमेश्वर का परिवार, ये प्रेम का परिवार है, ये दुनिया में एक ज्योति के समान खड़े रहने का परिवार है। लेकिन कलीसियाओं में परिवारों की अवस्था ऐसी हो गई कि झगड़ों का स्थान बन गया है। आज वचन में से आपको मैं बताना चाहती हूँ, आप अगर इस ऐसे अवस्था में रह रहे हैं, अगर ऐसे अकाल के बीच में रह रहे हैं जो झगड़े का स्थान है, जो शांति का स्थान है, जहां पर कोई भी एक क्या बोलते, एक समाधान नहीं है, कोई भी एक शांति नहीं, कोई भी एक प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर आपको उसी जगह पर बड़ी गवाहियों के साथ आगे बढ़ाएगा, विश्वास करें। क्योंकि यहाँ पर जब इसहाक का उसके पड़ोसियों ने, उसके जो आसपास के लोगों ने झगड़ा किया, तो वो वहां से चला गया, वो वहां से थोड़ा और आगे चला गया। बोला, ठीक है, ये सोता जो मैंने खोदा था, वो आप सोचे, ये वाला सोचे, ये वाला बात सोचे, उसका एक्सपीरियंस इतना आसान है क्या? दिन और रात एक कुआं खोद कर उस कुएं को किसी और के हवाले करना इतना आसान है? नहीं है आसान, बहुत ज्यादा मुश्किल है। दिन और रात एक जन के लिए प्रार्थना करना और उस बात को निराश हो जाना कितना ज्यादा मुश्किल अवस्था है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो है, परमेश्वर के प्रियजनों, जब ऐसी अवस्था भी अगर आपके जीवन में आ जाए, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर आपके लिए रास्तों को सीधा करने वाला परमेश्वर। और क्योंकि परमेश्वर इसहाक को उसके आगे लेकर जाकर फिर गड्ढा खोदने और फिर कुएं में से पानी देने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। 3 बार वहां पर कुआं खोदा और उसके बाद वहां पर वो लोगों ने उससे झगड़ा किया। 22वां वचन पढ़ ले, इसका आखिर वचन। तब उसने वहां से निकलकर
एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। बोले झगड़ा ना किया। झगड़ा न किया। विश्वास करें, विश्वास करें अकाल का अंत है। आमीन। विश्वास करें दुख का अंत है। विश्वास करें लड़ाई झगड़ों का अंत है। विश्वास करें अशांति का अंत है। विश्वास करें हर एक बातें जो आपको टेस्ट कर रही हैं, जो आपके विश्वास को टेस्ट कर रही हैं, उसका एक अंत है। हमारे अगर आप जम्मू में कभी आओगे और अगर आप गाड़ी में से होकर आओगे, आपको कम से कम यहां से लेकर जम्मू पहुंचने के लिए 20 से लेकर 25 टनल पार करने पड़ेंगे। क्यों टनल पार करना? पहाड़ों को खोदा गया है रास्ता निकालने के लिए और वो पहाड़ों को टनल रूपी बनाया गया है। एक जब हम टनल के अंदर चले जाते हैं ना, कोई टनल 2-2 किलोमीटर लंबा है, पूरा अंधकार, पूरा अंधेरा, क्योंकि टनल के अंदर लाइट कहां से आएगी? जो बिजली का कनेक्शन लगाया हो उतना ही है और वो दिन के समय में ऑफ रहता है। लेकिन टनल की एक एंड तो है। हम टनल के अंदर घुसने के बाद बोले ओ अंधेरा, अब क्या करें, चलो इधर से भाग जाए। दूसरा साइड देख ही नहीं पाएंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे, है ना। हमारे जीवन की इन अवस्थाओं में जहां पर हम पहले से अलग एक अवस्था को देखें, अभी तक हमने देखा नहीं ऐसी गरीबी, अब हमारे जीवन में आ गई, हम क्या करें? छोड़ दें। साइकोलॉजी में एक चीज बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट। हर एक जन के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो इंसान लड़ सकता है या तो वो इंसान भाग सकता है। हर एक अवस्था, आपके जीवन की हर एक अवस्था, बच्चों को पाल नहीं पा रहे और ऐसा एक अवस्था, अचानक से बच्चे अजीब से हो रहे हैं, अचानक से बच्चे जो हैं वो बदतमीज हो रहे हैं, वो बुरा कार्य कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या करें। आप भाग सकते हो, उसको आप उसका जिम्मेदारी किसी और के, पति पत्नी के मत्थे डाल सकता है और पत्नी जो है पति के ऊपर डालकर उस बात के लिए अपने हाथों को धोकर भाग सकते हो। आप छोड़ सकते हो, नहीं ये तेरे कारण बिगड़ा है, ये बिगड़ा तेरे कारण। लड़ाई की कितना आसान है ना। लेकिन उस जगह पर क्या आप विश्वास योग्यता से खड़े रह सकते हैं? क्या आप घुटनों में प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर ये बच्चे मुझे तूने दान दिए हैं, ये बच्चे के ऊपर शैतान हाथ नहीं लगा सकता है? क्या उसके लिए उपवास करते हैं? उसको बोलते हैं फाइट करें, अपने आशीषों के लिए फाइट करें, अपने पारिवारिक जीवन के लिए फाइट करें। आज अगर आप न्यूज खोल कर देखोगे, इतने ज्यादा न्यूज, विशेष करके 2025 और 2026 में इतने ज्यादा न्यूज आए जब औरतों ने नीले ड्रम में डाल दिया या फिर पहाड़ों से धक्का। बहुत आसान है, एक खून करना बहुत आसान है। कितने सारे न्यूज आए, पति ने पत्नी को मार डाल दिया। कितना आसान है ना, लेकिन मुश्किल है उसको निभाना। मुश्किल है एक बार जो वायदा किया उसको फिर भी हाथ में साथ लेकर जाना। जब इंसान बदल गया हो, जब परिस्थिति बदल गई हो, फिर भी परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहना मुश्किल है। लेकिन क्या आप फाइट करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर तूने मुझे दिया है, परमेश्वर तू मुझे हिम्मत भी देगा। परमेश्वर तू मुझे इस टनल में से, इस गुफा में से अंदर जाने वाले जाते समय अंधकार जरूर है तो भी रोशनी मुझे दिखाएगा जरूर। ये विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे, इसहाक का परमेश्वर आज भी जीवित है। प्रियो, मैं जान रही हूं, मैं जब ये इन बातों को बोल रही हूँ, ये हम आम बातें हैं, आम बातें। मैं किसी एक इंसान के पर्टिकुलर के बारे में नहीं बोल रही, ये आम बातें। हम सब इन अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, लेकिन जरूरी ये है हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहें। जरूरी ये है कि हम डटे रहें। जरूरी ये है कि जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया उस पर विश्वास करते रहें। जरूरी ये है कि हम खोदते रहें। अभी एक कुआं खोदा, उसको किसी ने ले लिया, बहुत आसान है अब हाथ धोकर आराम से बैठ जाना। अब मैं भूखा रहूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन कुआं नहीं खोदूंगा। बहुत आसान है बोलना, लेकिन मेहनत करना है, कुआं खोदना है, मेहनत करना है। फिर भी दूसरा कुआं भी ले लिया, किसी और ने ले लिया, अब क्या करे? फिर भी कुआं खोदा, तब भी परमेश्वर उसके जीवन में ऐसा एक अवस्था, फिर भी लोग आ रहे, फिर भी लोग लड़ाइयां करें, क्या करे? लेकिन परमेश्वर वहां पे बोल रहा है, उसको लड़ाई से, झगड़े से विराम देने वाला परमेश्वर। वहां पे उसने वचन क्या, उसने क्या नाम दिया पता है?
उसका नाम उसने रहोबोत रखा। रहोबोत का अर्थ है, अगर आप 22वें वचन में देखेंगे, परमेश्वर ने उसको चौड़ा स्थान दिया। वहां पे लिखा हुआ है, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। कौन से देश में? उसी देश में जहां पर अकाल का देश था, वही देश जहां पर लड़ाई झगड़ा था, वही देश जहां पे जलन था, वही देश जहां पे डर था, उसी देश में परमेश्वर ने उसको फूलने फलने दिया। ये अकाल का अवस्था हर एक जीवन में आने वाला अवस्था है, लेकिन अगर हम विश्वास योग्य रहते हैं, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में सच्चे रहते हैं, परमेश्वर हमको आसानी से, अद्भुत रीति से, बड़ी गवाहियों के साथ रहोबोत तक पहुंचाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमें परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। मेरा प्रार्थना है आपसे कि ये वचन जब आपने सुना है, आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर जब तक तू रहोबोत तक नहीं पहुंचाता, जब तक तू परमेश्वर इस झगड़े का विराम नहीं देता, मुझे डटे रहने के लिए सहायता करे। आइए एक समय, 1 मिनट हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को समर्पण करें। मैं जान रही हूं कि जब मैं ये वचन को मैंने बोला है, आपने अपने अपने जीवन के उस अकाल के क्षेत्र को पहचान लिया है, जहां पे कई बार शैतान ने आपको बोला है भाग जा, जहां पे कई बार शैतान ने आपको बोला है छोड़ दे, जहां पे कई बार शैतान ने आपको बोला है हार मान ले, जहां पे कई बार शैतान ने या परिस्थिति ने आपको मजबूर किया है कि आप उस जगह को छोड़कर चले जाएं, आप निराशा का सामना करें। लेकिन परमेश्वर की वचन को बड़े ही हियाव के साथ मैं जब आपके सामने बांट रही हूं, मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ, यही जगह जो भय का है, यही जगह जो लड़ाई का है, यही जगह जो जलन का है, यही जगह जो अशांति का है, वो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत गवाहियों का जगह बनाने के लिए और परमेश्वर एक विशालता परमेश्वर आप हर एक के जीवन में देने के लिए विश्वास योग्य है। उस परमेश्वर को धन्यवाद देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य रहने के लिए सहायता कर, और परमेश्वर मुझे परिश्रम करने के लिए सहायता कर। इसहाक के जीवन से हमने सीखा, बहुत आसान था, वो परमेश्वर के हाथ में सब कुछ समर्पित करके अपना हाथ धोकर आगे बढ़ सक रहा था। परमेश्वर ये कुआं तो मेरा आपने लोगों ने ले लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे कोई नदी दो, ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं फिर भी खोदूंगा, मैं फिर भी मेहनत करूंगा। आज परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? आज परमेश्वर आपके अकाल के स्थान पर आपसे क्या चाह रहा है? आप उन बातों को करें। क्या परमेश्वर आपको हियाव बंधा रहा है? क्या परमेश्वर आपको पेशेंस दे रहा है? क्या परमेश्वर आपको और प्रेम इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है? क्या परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए बोल रहा है? क्या परमेश्वर आपको किन्हीं पीछे पुरानी बातों को छोड़ने के लिए बोल रहा है? परमेश्वर से कहें, हाँ परमेश्वर आप मुझे सामर्थ दे, मैं जो आप कहते हैं वो करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर आप हर एक को आशीष करें।